guys, welcome back to our channel Growers here, and here we are with our day 1 of जापान टोक्यो मेरी जान। तो पापा का कहने का मतलब ये था कि हम लोग आए हैं टोक्यो जापान में, और मेरा काफी टाइम से मन था कि मैं जापान जाऊं। और मतलब यहाँ पे बहुत ही सारी चीजें हैं जो मैंने हमेशा सिर्फ देखी हैं कहीं कहीं, और मेरा मतलब काफी टाइम से मन था। इनफैक्ट माधव और मेरा दोनों का मन था, बट वो नहीं आ पाया, तो हमें उसकी कमी तो बहुत ज्यादा लग रही है। बट कोई बात नहीं, अपने दिल पे पत्थर रख के हम एंजॉय करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो मम्मी इधर आओ। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा डे 1 है, एंड डे 1 आर ऑलवेज स्पेशल। तो आज हम जा रहे हैं एक जगह जहाँ पे जो अगर आपने कभी भी जिंदगी में डोरेमोन देखा है तो आपने जरूर देखी होगी। तो वो जगह मैं अभी नहीं बताऊंगी, मतलब थोड़ा ज्यादा हो रहा है अब ये कि अभी नहीं बताऊंगी। बट अगर यार शुरुआत में ही सब कुछ बता दूंगी तो बाद में क्या देखोगे। तो अगर आपने डोरेमोन देखा होगा, उनके स्कूल के पीछे एक पहाड़ी थी जिसमें वो खेलने जाया करते थे, वो वाली आज हम वो पहाड़ पे जा रहे हैं। उसका नाम है माउंट फूजी, और पूरे दिन का वहाँ का टूर है। तो काफी सारी चीजें हैं, तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं। एक बार रूम से बाहर का व्यू दिखाना। हाँ, रूम के बाहर का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे मतलब थोड़ी दोपहर का टाइम हो गया, इसलिए यहाँ के जो क्लाउड्स है ना वो थोड़े सेटल से हो गए हैं। जब हम सुबह उठते हैं रात में इतना सुंदर लगता है ना, मतलब क्लाउड्स, यहाँ के क्लाउड्स बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं। अभी सुबह से मुझे व्लॉग स्टार्ट करना था, बट हम लोग एक ब्रेकफास्ट क्राइसिस में थे। यहाँ पे ना सुबह ही काफी सनी हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ तो 8 साढ़े 8 बजे जैसे धूप निकलती है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि 6 बजे ही पूरा सनी हो जाता है। तो जैसे कहते हैं ना जापान में, और मतलब जैसे रोशनी भी बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ सपोज 6 बजे थोड़ा सा अंधेरे से रोशनी स्टार्ट होती है, यहाँ पे जब मैं 5 बजे उठी तो बिल्कुल रोशनी थी पूरी और बढ़िया, और क्लियर स्काई रहता है। बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और मैं आपको ब्रेकफास्ट क्राइसिस के बारे में बता रही थी। तो एक्चुअली में ये है कि हाँ, तो ये था कि हम लोग वेजिटेरियंस हैं, तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, पहले जब हम थाईलैंड भी गए थे तो भी हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि जितनी भी सारी मतलब अगर चटनी तक होती है ना, वो भी नॉनवेज होती है बाहर जाके। ऐसे यहाँ पे भी यही था, बस फ्रूट्स के अलावा, क्योंकि वो भी सारे नॉनवेज के बीच में बीफ पोर्क के बीच में रखे होते हैं, तो वो भी नॉनवेज लग रहे होता है यहाँ के। मेरा मुंह भी इसीलिए उतरा हुआ है क्योंकि मेरे को अच्छा सा ब्रेकफास्ट नहीं मिला। तो वही तो हमें आदत है उपमा पोहा। नहीं, हमें आदत है, हम पंजाबी भी हिसाब से हमें आदत है आलू के पराठे की दही के साथ खाने की। वो तो मिलना ही क्या, पराठा तो खैर यू नो। हमें थोड़ा आइडिया था, तो हम लोग बहुत सारा सामान खाने का लेके आए थे, लेकिन मन नहीं था उसको खाने का। वो इमरजेंसी के लिए होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट तो अच्छा लगता है। वही तो यार एक्साइटमेंट, और सुनो वो फ्री भी तो होता है साथ में अपने कि ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड एंड था। तो कोई बात नहीं भाई, पहला दिन हमेशा हार्ड होता है। और गुस्सा पता है कहाँ आता है कि उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि हम लोग कुछ वेजिटेरियन है, तो हम लोग कुछ मतलब क्या मांग रहे हैं। सो दिस इज आवर होटल लॉबी। कल हम लोग भी यहीं पड़े हुए थे एक्स्ट्रा में। कल हम लोग भी ऐसे ही पड़े हुए थे, रूम में काफ़ी लेट मिला था। आज थोड़ी ओनरशिप की हमें फीलिंग आ रही है। हमारा जो ड्राइवर है वो वेट कर रहा है नीचे पार्किंग में, जो कल मिला था हमें। तो बस हम जल्दी से जाते हैं वहाँ। रिक्लाइनर चेयर होने का फायदा, मम्मी अपनी नींद पूरी करते हुए। मजा आ रहा है। सो वी आर हियर, वी आर एट द कावागुचिको लेक। इस लेक से माउंट फूजी का व्यू दिखता है। नोबिता, हम क्या कावागुची को लेक जा रहे हैं? हाँ नोबिता, हाँ शिजुका, हम कावागुची को लेक जा रहे हैं। तो हम यहाँ लेक पर आए थे माउंट फूजी का व्यू देखने के लिए। बट मतलब माउंट फूजी तो दिख रहा है, बट उसकी जो एक्चुअल पीक है, जिसकी सिग्नेचर पीक है, वो अभी थोड़ी क्लाउडेड है। तो हमें थोड़ी देर का वेट करना पड़ेगा, तब तक हम लेक को एंजॉय करते हैं और बोटिंग वगैरह का देखते हैं क्या क्या सीन है, फोटोज़ खींचते हैं कुछ। इतने शायद जो क्लाउड्स हैं वो एक्चुअली यहाँ के क्लाउड्स बहुत खूबसूरत है यार, पर थोड़ी देर में से क्लाउड्स हो जाता है, मतलब आर्टिफिशियल लगते हैं सीरियसली। तो वो भी देखते हैं। मैं राशि को यही बता रही थी, मैंने कहा ठीक है जापान है, बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आपको सच में माउंटेन्स देखने, डेजर्ट माउंटेन्स देखने हैं, तो हमारे लेह लद्दाख का जवाब नहीं है। ये ना जब से जापान आए हैं, कल से हर चीज को इंडिया से कंपेयर कर करके हाँ, मैं बिल्कुल कर रही हूँ, बिल्कुल। तो फिर आए क्यों यहाँ? नहीं, मैं जब इतने सेटिस्फाइड हो अपने इंडिया से। मेरे को आदत है कि मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ ना,
तो मैं देखती हूँ कि अपने इंडिया से क्या ज्यादा अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कम है हर जगह, लेकिन मेरे को अपना इंडिया बहुत पसंद है सीरियसली। इंडिया इज ग्रेट। अभी ने ये जगह नैनीताल जैसी लग रही है, तो देखते हैं नैनीताल जैसा क्या क्या है यहाँ पे। मम्मी को अम्ब्रेला मिल गया है। सायोनारा, सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा। I can't see anything. तो हमने अभी पूरा पार्क घूम लिया है एंड बहुत सारी वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स थे यहाँ पे, और माउंट फूजी का भी काफ़ी प्यारा व्यू था। और अभी उस पर क्लाउड्स आ गए, तो मैं जैसे जैसे वीडियो शूट करने लगी तो फिर से उस पर क्लाउड्स आ गए, बिकॉज क्लाउड्स आर ओवर ड्रामेटिक ओवर हियर। अभी हम यहाँ पे एक आइसक्रीम की शॉप पर आए हैं। ये पीछे एक आइसक्रीम शॉप है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। आप लोग देख पा रहे होंगे मम्मी और मैं कैसे लाल हो गए धूप में। मम्मी को एक सोवेनियर शॉप दिख गई तो मम्मी यहाँ पे अगेन लाल हो गई एज ऑलवेज। सो अभी नेक्स्ट हमारा है एक और हकूना जाएंगे अभी हम वहाँ पे, और आई एम एक्साइटेड कि वहाँ पे क्या होने वाला है। बट थोड़ी सी गर्मी है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस मौसम में ठीक हो चुका होगा वैसा नहीं हुआ है अभी तक वेदर, बट कोई बात नहीं, वी कांट हेल्प इट। और दिखाती रहती हूँ क्या क्या है। Genda. Yes. If any Indian comes here, Genda. if any Indian comes here, you tell. Genda and Genda. I forgot that one. Good health. Good health. Genda. Genda. मजा आ जाएगा जब भी कोई इंडियन आएगा। सो हमने कावागुची को लेक तो देख लिया एंड वहाँ की बहुत सारे फ्लावर्स भी देख लिए, बट मम्मी को चाय की क्रेविंग हो रही है एंड यू नो मेरे को नहीं हो रही, सबको हो रही है, पापा को भी हो रही है। पापा को भी हो रही है, बट हमारे घर में इम्पोर्टेंट इज पापा दिस ऐसे की पीते हैं, चाय निक्की को चाय पिला दो। हमारा जो होटल है ना वहाँ पे भी ये सीन है कि वहाँ पे चाय का कोई नाम ही नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे ग्रीन टी, ग्रे टी, ब्लैक टी और रेड टी और ऑरेंज टी सब है, बट देयर इज नो मसाला टी। सो वी आर सर्चिंग फॉर एन इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे जाके हम मसाला टी पी के और कुछ वेजिटेरियन अच्छा खा पाए। यू टिपिकल इंडियंस बिना चाय के रह नहीं सकते हो। You typical Indians. Then we will head to Hakona जहाँ पे हमारी क्रूज है और एक रोप वे भी है। यहाँ पे हमारी क्रूज है। अरे I'm trying to say the same thing she said. तो वहाँ पे जाके दिखाती हूँ क्या क्या है। So I want you guys to meet someone. This is Eden. Hi Eden. Oh, hello. Pleasure to meet you. He Acquaintance. is our host I'm for half Japanese, half foreigner. foreigner. Siberia नहीं. Serbia. He's from Serbia and he's our host for Tokyo and he's a great guy. और मैंने ना इसको दो नाम सिखाए हैं। एडन बोलना वो कौन सा फ्लावर का नेम है? Genda. गेंदा। और सेकंड वन? The second one was Good Health. गुड है, वेरी गुड। तो जो एडन है ही इज़ वेरी टॉकेटिव एंड पूरी बातों में मतलब कुछ रास्ते में बताना, यहाँ ये है वहाँ वो है, सब अपना बढ़िया पहले देख लेना। सो वी आर एंजॉइंग अ लॉट कि चलो मतलब इट इज़ बेटर कि यहाँ से अगर कोई जापानीज़ मिलता। हमें जापानीज अवनीश मिल गया यहाँ पे। मम्मी कल से यही बोल रही है कि बिल्कुल अवनीश भैया जैसा है, और मतलब जापानीज अवनीश है, बिकॉज हर चीज़ को पहले से देख के रखना। मैं पहले से ये ले आऊँगा, पानी रखना, अम्ब्रेला चाहिए था मम्मी को तो अम्ब्रेला भी था गाड़ी में, तो एवरीथिंग इज लाइक गोइंग वेल टिल नाउ। क्योंकि ना पहले हमने यही चीज़ नोटिस करी है कि जैसे अगर वहीं का बंदा होता है उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती तो वो बात भी नहीं कर पाता बहुत ज़्यादा, बट इंग्लिश तो हमें आती है तो इंग्लिश में हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सो इट इज़ गुड। चलते हैं आगे और दिखाती हूँ क्या क्या होने वाला है। So originally, they would be of different architecture. So you would have like an old-fashioned house, but this one became. Let's do it again from the beginning. So just have this one. Just this one. That's a bit heavy. Try to pick up this. Try to pick up that. So the bottom one is always fixed. The bottom one you don't need to move it. The main attraction is this main pond in the center, with the Tukuri style passion house in the back. हमने एडन को आलू पराठा खिलाया
बदले में एडिन ने बदले में हमें ये खिलाया। काम झाम दिया। So even though you said you would like to have vegetarian Indian, you're having vegetarian Japanese now. यो Arigatou gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. It is. Thank you so much. In a very particular way called the zukuri style. Namely, the roof is jointed together as if the fingers of the hands are intertwined together, supporting each other, so the roof wouldn't collapse. In the summer, very cool inside, in the winter, very warm. फूस का छप्पर है बेसिकली, जो गांव में मिलता है ना हमारे। एडन को भी नहीं पता होगा। So I should be a vlog, I guess. So we took a detour in between. हम एक विलेज में रुक गए थे जहाँ पे thatched huts वाले घर थे। I hope आप लोगों ने देख लिए होंगे कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी। Now we are in Hakuna and Hakuna में अभी हम एक रोप वे देखेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ के माउंटेन्स दिखाती हूँ। यहाँ की जो ये वैली है, इसके अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट्स अ हेल वैली, हेल, बिकॉज इसमें से यहाँ पे सल्फर की वेपरेशंस आ रहे हैं और उसमें से बॉइल्ड रॉटन एग्स की स्मेल आती है, बिकॉज यहाँ पे कभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा और उसकी वजह से जो यहाँ पे रेजिड्यू बचा उसमें से कुछ ऐसा है। तो इट हैज़ अ स्टोरी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मम्मी, क्या आप कुछ कहना चाहोगी? नहीं, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही यार। आ रही है, सल्फर की है। तुमने कभी केमिस्ट्री लैब में अच्छा, हाँ, उस तरीके की है। केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल कर रखे हैं, मतलब हम सबको पता होगा कि सल्फर की कैसी स्मेल आती है। नहीं, आप अभी गाड़ी में कुछ और भी कह रही थी। हाँ, मैं ये कह रही थी, मेरे को लगा ये सारा का सारा स्मोक वैसे वाला है जैसे इंडिया में होता है। तो उससे पहले हम कूर्ग गए थे, तो मैंने कहा यार लीजू अपना कूर्ग इससे ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो लीजू फिर शुरू हो गई, मम्मी आप आई क्या करने के लिए हो? एक्चुअली वो ये स्मोक है और खुद में हमें वो बादल फॉग था, वो फॉग था, बड़ा ठंडा ठंडा। मम्मी इज अ ट्रू देशभक्त, हम भी देशभक्त हैं यार, लेकिन मम्मी को बाहर आके हर चीज ऐसी लगती है। अरे ये तो अपनी इंडिया में ज्यादा अच्छा है। घूमना पसंद है भाई, सीरियसली। ये तो अपनी इंडिया में ज्यादा अच्छा है। बेकार 9 घंटे की फ्लाइट लेके यहाँ आए, बेकार अपनी मनी खराब कर रहे हैं। अपनी इंडिया में रहनी चाहिए अपनी करेंसी। लेट्स गो। अभी हम लोग एक रोप वे लेने वाले हैं एंड एडिन विल गाइड अस थ्रू दैट। यहाँ पे एक मान्यता है कि यहाँ पे एक ब्लैक एग है, उसको खाने से 7 years आपकी लाइफ बढ़ जाती है। तो पापा इज प्लानिंग टू ईट 10 of them। I'll be 140 years old। हाँ, दिखाती हूँ आपको ब्लैक एग। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आ गए वापस अपने रूम पे और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। मतलब बहुत सारी हमने एकदम मेजर चीज़ें करी। आप लोगों ने क्रूज़ भी देख लिया होगा और वो जो गोंडोला राइड होती है वो करी, और उससे पहले हमने माउंट फूजी और उसके पास की लेक और मतलब काफ़ी सारी जो मेन अट्रैक्शंस हैं टोक्यो के वो हमने आज देख लिए। अभी शाम हो रही है। ज़्यादातर जो आइटनरी वाली चीज़ें हैं, ये देखो मम्मी का, ये है येन। इस नोट पे देखो, ये आदमी भी येन बन के खुश नहीं है। मैं गेट पे खोल दो भाई, गेट पे कोई आया है। शॉपिंग के लिए लेके एक भी लेके जा रही हूँ। तो मतलब यहाँ पे यूजुअली ये रहता है कि जो भी आइटनरी वाली चीज़ें होती हैं वो तो सुबह से लेके 6 बजे तक हो जाती हैं। उसके बाद यू आर ऑन योर ओन, तुम जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। तो अब हमने प्लान बनाया है कि हम आसपास का थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करें। तो हम अभी निकलते हैं और देखते हैं क्या है आसपास, कोई मॉल वगैरह, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। फिर हम इस दिन को रात में एंड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। सी गाइज, जापान इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स अम्ब्रेलाज। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के अम्ब्रेलाज हैं। हम लोग भी एक अम्ब्रेला लेने का सोच रहे हैं, और पर्सेस, बैग्स, मतलब आई लव द मार्केट ओवर हियर। मम्मी और मेरी तो पूरी चांदी आने वाली है। यहाँ
यहाँ की ना सब ब्रांड्स बहुत अलग अलग हैं, मतलब जैसे हमें लगता है यूजुअली कि बाहर भी सेम ब्रांड्स होते होंगे, बट ब्रांड्स बहुत डिफरेंट है। और रेट्स भी ना, मतलब जापान में हमें आके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। एक तो यहाँ की करेंसी हमसे डाउन है, तो जैसे सपोज शायद कोई 0.4 का हिसाब किताब है, जैसे 1000 येन अगर है तो वो शायद हमारे 400 रुपए होते हैं, ऐसा करके कुछ है। तो मतलब करेंसी भी डाउन है, तो उसी हिसाब से रेट्स हैं। जैसे अगर कोई चीज तुम्हें 2000 की लग रही है तो वो लगभग 3-3,500 की होगी, तो सेम ही पड़ रहा है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो। और हम भी कुछ छोटी छोटी चीजें ले रहे हैं अभी। आज हमारा फर्स्ट डे ऑफ शॉपिंग ही है, तो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली शॉप नहीं करेंगे, बट लेट्स सी हमें क्या क्या मिल पाता है आज। इतना सैड क्यों है? क्या हो गया भाई? भाई थोड़ा मुंह ऊपर कर ले, शर्मा क्यों रहा है? क्या हो गया भाई? पेट निकाल रखा है इसका। ब्लॉक से बना रहे, तब भी फिट आदमी नहीं बनाया इन्होंने, पेट निकला हुआ आदमी बनाया। जबकि कि यहाँ के लोग इतने मतलब फिट होते हैं, मैंने देखा यहाँ के लोगों की इतना टमी है ना, क्योंकि ये लोग दाल रोटी चावल नहीं खाते ना, ये लोग ठूस के खाते हैं। हाँ ये बात है। सो अब थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करके हम लोग मेट्रो आए हैं। हमने कल ही मेट्रो चलाना सीखा है यहाँ का। देखो ये यहाँ का टिकट पॉइंट होता है, टिकट पॉइंट। यहाँ से हम अभी टिकट लेंगे और 3-4 स्टेशन दूर एक मॉल टाइप है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट कल हमने एक्सप्लोर करा था, वहाँ पे जाके डिनर करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे टिकट लेते हैं। हमें जाना है ये है हमारी टिकट्स। जापान में पूरी बॉलीवुड की मस्ती। और वो जो व्यू है ना जो आपको दिख रहा है, ये कोई वॉलपेपर नहीं है। दिस इज द रेनबो ब्रिज ऑफ टोक्यो, इफ यू नो अबाउट इट। बहुत ही सेक्सी व्यू है यहाँ इस रेस्टोरेंट से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो गाइस यहाँ पे फोटोइज्म करके था मॉल में ये, तो मैं इसके अंदर घुसी और मैंने ना ये वाली फोटोज देखी। ये आप लोगों ने बहुत सारी नेटफ्लिक्स की सीरीज में भी देखा होगा कि इस तरीके के फोटो बूथ में वो घुसते हैं और मतलब ऐसे रैंडम 4-5 क्लिक्स होते हैं और ऐसे बनाते हैं। तो अभी हमने इसमें बनाया बहुत मेहनत से, बहुत ही मजा आया हमें बनाने में। पहले तो ना ये डर गई, इसने अपने 400 येन डाले और ना कुछ हुआ नहीं, तो ये डर गई मेरे पैसे वेस्ट हो गए। एक तो यहाँ पे ना हर चीज सेल्फ करनी है यहाँ पे। कोई भी तुम्हें हेल्प करने के लिए नहीं है, मतलब शॉप है ये खुली हुई है और कोई मदद करने के लिए नहीं है भाई, कुछ नहीं। ये लोग पता है कैसे करते हैं, बिल अगर करना है ना किसी, तुम सुपरमार्केट में गए, तुमने एक बोतल पानी की खरीदी, तुम खुद बिल करके बाहर निकल के चले जाओ, कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं। तो होते ही है, ये सब कर लेती है, कोई पूछेगा भी नहीं ना। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। हमारे यहाँ तो लेके ही चलते हैं। दिखाओ साइड से दिखाओ। मम्मी फ्रेंचाइज बन गई। बेसिकली जापान वाले पूरे वर्ल्ड में घूम के आए एंड फिर उन्हें जो भी चीज हर जगह की पसंद आई उन्होंने अपने यहाँ बना ली। यूएस गए, वहां से इन्होंने सोचा कि चलो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को उठा लाते हैं। फिर उधर गए, बीच देखे, बीच बना लिया। ब्रिज देखा, हावड़ा ब्रिज देखा तो इधर ब्रिज बना लिया, रेनबो ब्रिज। सो दे हैव एवरीथिंग दैट यू वांट टू सी। डोनापाला भी है। हाँ, डोनापोला टाइप का भी था जैसे गोवा में है। सो वी आर डन विद आवर डे नाउ और अब वी विल बी हेडिंग बैक टू आवर होटल नाउ। अब हम बस मेट्रो लेंगे वापस और चलेंगे। बहुत ही होलसम दिन था, मतलब एक दिन में जितना मैक्सिमम काम हम कर सकते थे वो सब हमने कर लिया। एंड आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, जो कि आप इतनी एंड तक आए हो तो पसंद आया ही होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, अभी और भी बहुत एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड।